तैयार होगा। ठीक है, इतनी बात आई सुन में। अब सभी का रिश्ता देखो अलग अलग हुआ है, सभी के जोड़े अलग अलग बन चुके हैं भाई। 1 को जो है बी मिलेगी ए, 2 को बी, 3 को ई और 4 को सी, सभी को अलग अलग बी मिली। तो जब ऐसा केस बनता है वहां हमारा फंक्शन होता है भाई 1 1, वहां हमारा जो फंक्शन है वो होता है डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, यानी कोडोमेन के अंदर आने वाले एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी। ये मतलब है भाई ऑन टू का, यानी कि लड़की वालों में अब कोई भी फ्री नहीं रहना चाहिए, यानी कि जैसे कि यहाँ पे डी फ्री है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डी फ्री है तो डी फ्री नहीं रहेगी, 5 के साथ इसको भी अटैच कर दिया जाएगा। ऐसे केस को हम बोलते हैं ऑन 1 है, यानी कि x की जगह x1 आ गया तो यहां पर भी क्या होगा 1/x1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 1/x2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। यदि ऐसा हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा x2 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, x2 यहां पर और x1 वहां पर हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई x1 इक्वल्स टू x2, x1 इक्वल्स टू x2 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। यदि x1 इक्वल्स टू x2 है, मैंने कहा था अभी कि यदि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 रखने से हमें x1 इक्वल्स टू x2 मिलता है तो वहां पर हमारा जो फंक्शन है हेंस फंक्शन इज 1 1। तो यहां से मैं पता लगा कि फंक्शन क्या है भाई 1 1 है। और दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं जयदीप आज फिर आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए आ गया हूं। और कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे भाई। ठीक है, और पिछली क्लासेस आप लोग देख चुके हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका भी लगभग आप लोगों को पसंद आ रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम फंक्शंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें फंक्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है जी। अब फंक्शंस क्या हैं इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे, उसमें भी आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, फंक्शंस के बारे में एक बार रिवीजन लेंगे, उसके बाद हम जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। आज कोशिश रहेगी कि हम 1.2 के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट करें। ठीक है जी, ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। देखिए, क्लास से जुड़े रहिए भाई, आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, कोई भी डाउट बचेगा नहीं। ठीक है जी। देखिए, फर्स्ट सम वही फंक्शंस पर बेस्ड है, तो पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ फंक्शन के बारे में। सेकंड चैप्टर जो हमारा फंक्शन पर बेस्ड है, सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी फंक्शंस पर बेस्ड है, फंक्शन क्या होता है भाई, किसको बोलते हैं फंक्शन? सीधी सी भाषा में यदि आपको बताऊं, देखिए मान लिया मेरे पास 2 सेट हैं, मान लिया जी मेरे पास जो है 2 सेट हैं, दैट इज ए सेट एंड बी सेट। ठीक है, मेरे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी होंगे। मैंने मान लिया जी 1 2 3 4, इस तरीके से कोई एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, और यहाँ पर भी कोई एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। थोड़ा सा फास्टली कराऊंगा भाई, क्योंकि ब्रीफ में मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हम उसको बोलते हैं जब ए के एलिमेंट्स, ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अटैच्ड हो या मैप कर जाए। ठीक है जी, अंडर एफ। कैसे? मान लिया यदि ए जो है मैप कर रहा है भाई ए के साथ, 2 मैप कर रहा है बी के साथ, 3 मैप कर रहा है ई के साथ, और 4 मैप कर रहा है सी के साथ। ऐसे मैपिंग अगर करते हैं तो ऐसे केस में इस कंडीशन को हम भाई एक फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन, ये एक फंक्शन हुआ
क्या फंक्शन हुआ, ए से बी में गया है फंक्शन, ए से बी में, यानी कि जैसे जैसे हम ए के अंदर की वैल्यू डालते हैं फंक्शन के अंदर, अंडर एफ, फंक्शन हमने एफ से डिनोट कराया भाई, कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू डालूंगा, यानी कि यहाँ से कोई वैल्यू डालूंगा तो आंसर मुझे y मिलेगा जो कि यहाँ से होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों, कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे हमें y की वैल्यू मिलेगी हर x के लिए। यदि कोई भी x मेरा फ्री रहता है, यदि मेरा कोई भी एक x फ्री रहता है तो उसे हम फंक्शन नहीं कह सकते, उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लिया यहां से देखिए, मान लिया यदि इस 4 से c अटैच्ड नहीं है, 4 से जो है भाई c अटैच्ड नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। a के यानी कि x के हर एक एलिमेंट का जोड़ा जरूर बनना चाहिए, तभी हम एक फंक्शन को फंक्शन बोलेंगे। ठीक है जी, फंक्शन के लिए इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, तो इसको भी अटैच करना जरूरी है, चाहे किसी के भी साथ किया जाए। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब फंक्शन के अंदर कुछ पार्ट्स थे। फंक्शन कितने टाइप का है? 2-3 टाइप का फंक्शन है। एक आता है इसमें वन फंक्शन, वन फंक्शन। वन फंक्शन किसको बोलते हैं? वन फंक्शन बोलते हैं भाई, वन फंक्शन बोलते हैं यदि से मेरे पास ये एक a है, ये मेरे पास एक b है, एक a है और एक b है। ठीक है जी, 1 2 3 4, यहां से फिर a b c d और e, वही एलिमेंट्स लिए हैं हमने। ठीक है, तो मैं कहता हूं क्या होगा, ले जाओ, चाहिए? हाँ भाई, ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि ए एक आदमी है और इसके 4 बच्चे हैं। ए एक आदमी है और इसके 4 बच्चे हैं, चारों लड़के हैं जी। ठीक है, अब इनका करना है रिश्ता, इनकी शादी करनी है। ठीक है, तो शादी के लिए क्या करेंगे भाई, इनके रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो इनका रिश्ता कराते हैं भाई। 1 के लिए रिश्ता देखने गए और इसको जो है जी ए पसंद आ गया, इसको जो है ए पसंद आ गई और बात होगी पक्की। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही फिर बात आई भाई 3 के लिए, क्योंकि 3 ने जो है अपनी पहले ही बात कर रखी थी। सॉरी, 3 ने जो है भाई पहले ही बात कर रखी थी। नंबर तो 2 का आना था, लेकिन 3 आजकल का बच्चा है। ठीक है, तो 3 ने जो है भाई पहले ही अपनी तसल्ली कर रखी है और ई के साथ अपनी अटैचमेंट लगा रखी है पहले ही। बोला जी मेरे को तो ये लेके आनी है ब्याह का, कोई बात नहीं भाई। अब ए का तो काम ही घट रहा है, ए का तो काम ही कम हो रहा है, उसे तो सभी के रिश्ते करने हैं, एक का काम पहले ही हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, 4 के लिए रिश्ता लेके आए जी फूफा जी, 4 के लिए रिश्ता लेकर आए फूफा जी, भाई रिश्ता करना है कोई भी लेके आओ। ठीक है, और ऐसे ही 2 को भी बी के साथ पल्ले बांध दिया गया, 2 को भी बी के साथ पल्ले बांध दिया गया। ठीक है, अब आप सोचिए यदि इतना काम हो जाए भाई, 1 का रिश्ता हो गया ए के साथ, 3 का रिश्ता ई के साथ पहले ही फिक्स हो गया था, 4 का रिश्ता फूफा जी लेकर आए सी के लिए। ठीक है, इनका रिश्ता होगा। ए बोल रहा भाई करो तैयारी, फंक्शन करना है, ए बोल रहा है जी फंक्शन करना है, ये मान जाएगा है भाई, ये मान जाएगा क्या? ये शादी होने देगा, गड़बड़ नहीं करेगा? इसने अटकल लगा दी, बोला रिश्ता मेरा भी साथ में ही होना चाहिए। ठीक है, 2 बोल रहा है रिश्ता मेरा भी साथ में ही होना चाहिए। इसका मतलब घर में फंक्शन जब होगा जब सभी का रिश्ता हो जाएगा, सभी की शादी होगी तो सभी की होगी, नहीं तो किसी की नहीं। ठीक है, तो क्या किया गया भाई, 2 को भी बी के साथ पल्ले बांध दिया गया। बोला चल
तेरा भी रिश्ता पक्का। ठीक है, और जब ऐसा हुआ ए के सभी लड़कों का रिश्ता पक्का हो गया तो हुई फंक्शन की तैयारी, यानी कि हमारा फंक्शन है बन गया। ऐसे फंक्शन बना भाई, तो यहां से फंक्शन बन गया। कैसे बना भाई, ए वाले जाएंगे बी के घर, ए वाले जाएंगे बी के घर, बात ले गए। ठीक है, ए वाले जाएंगे बी के घर, और जब ये जाएंगे तभी हमारा फंक्शन तैयार होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब सभी का रिश्ता देखो अलग अलग हुआ है, सभी के जोड़े अलग अलग बन चुके हैं भाई। 1 को जो है बी मिलेगी ए, 2 को बी, 3 को ई और 4 को सी, सभी को अलग अलग बी मिली। तो जब ऐसा केस बनता है वहां हमारा फंक्शन होता है भाई 1 1, वहां हमारा जो फंक्शन है वो होता है 1 1। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग, कोई x के अंदर बचना नहीं चाहिए। ठीक है, लड़के वालों घर कोई बचना नहीं चाहिए, और सभी का नंबर आ जाना चाहिए अलग अलग के साथ। ये जो वैल्यू होती है भाई, यानी कि जिनका रिश्ते की हमने तैयारी की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और जहां से लड़की वाले थे, जो लड़की वाले थे, इस सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है जी, जहां से लड़की वाले थे इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। अब लड़कियों में भी जिनका रिश्ता हो गया, यानी कि जो दुल्हन बनेंगी, यानी कि जो इमेजेस बनेंगी, उनको यदि एक सेट बनाया जाए ए बी सी और ई, यदि इनका एक सेट बनाया जाए तो इसको हम बोलते हैं भाई रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज। ये चीजें पहले बता चुका हूं। ठीक है, रेंज होगी जो इमेज बन गई है, कोडोमेन होगा जहां से रेंज आ रही थी उठ के। ठीक है, जहां से हम यूज कर रहे थे रेंज को। ठीक है, और उसके बाद ऐसे रिलेशन, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। इसमें कोई डाउट भाई किसी को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है वो आता है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू। अब ऑन टू में क्या करना है, सेम काम करना है लेकिन उल्टी तरफ से, सेम काम करेंगे उल्टी तरफ से। अब की बार कंडीशन ये है कि कोई भी लड़की फ्री नहीं रहनी चाहिए, हर लड़की का रिश्ता होना चाहिए। ठीक है, हर लड़की का रिश्ता होना चाहिए, कोई भी फ्री नहीं रहनी चाहिए। यदि हर एक लड़की का रिश्ता यहां पर हम कर देते हैं, देखिए ऑन टू के लिए बात कर रहे हैं भैया हम, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए, ऑन टू में होता है जब कोडोमेन की कोई भी एलिमेंट, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक्स में या डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। यानी कोडोमेन के अंदर आने वाले एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी। ये मतलब है भाई ऑन टू का, यानी कि लड़की वालों में अब कोई भी फ्री नहीं रहना चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पे डी फ्री है, ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे डी फ्री है तो डी फ्री नहीं रहेगी, 5 के साथ इसको भी अटैच कर दिया जाएगा। ऐसे केस को हम बोलते हैं ऑन टू, ऑन टू। इसकी पहचान क्या है, यहां पर रेंज जो है, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है भाई, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाती है। या फिर वही बात कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन से कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई डाउट भाई किसी को, कोई डाउट भाई किसी को? बस शादियां ही करानी है, फंक्शन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, शादियां करानी है। अच्छा, एक केस और आता है भाई जहां पर मैनी टू वन की बात करते हैं, मैनी टू वन, यानी कि एक के साथ 2 की अटैचमेंट हो जाए। उसका इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, मेन बातें इनके ऊपर ही होती हैं, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू। जो 1 1 फंक्शन है हमारा, जो 1 1 फंक्शन है भाई 1 1, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव।
ठीक है। और जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव, ठीक है जी, इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और जो फंक्शन दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए, जो फंक्शन दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कि बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो वन एंड ऑन टू दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है बच्चों। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखते हुए हम जो है अपनी सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ, एक फंक्शन है एफ जो आर स्टार से आर स्टार तक है। अब इस आर स्टार के बारे में मैं कुछ नहीं पता, आगे देखेंगे। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, जो कि डिफाइन किया गया, यानी कि जो फंक्शन एफ है, फंक्शन जो है वो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, भाई मुझे फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। x इज 1 एंड ऑन टू, x को जो है 1 एंड ऑन टू दिखाना है। ये x नहीं आएगा भैया, ये x नहीं आएगा, गलत है ये। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू, ऐसे है ये, ठीक है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, आर स्टार क्या है भाई, नॉन जीरो रियल नंबर्स का एक सेट है। इसका मतलब आर स्टार क्या हो गया, आर स्टार क्या हो गया, रियल नंबर में से जीरो को माइनस कर दो, यानी कि जीरो को हटाना है बस, बाकी सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे, आर स्टार ये है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट भाई किसी को? इसके बाद है इज द रिजल्ट ट्रू, ये आ गया, सेकंड क्वेश्चन शुरू हो गया भाई, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। यहां तक बात करते हैं पहले। फंक्शन को क्या दिखाना है, 1 और ऑन टू शो करना है, शो करना है। कोई भी काम अगर आपको शो करना हो, प्रूव करना हो या वेरीफाई करना हो, इसका मतलब वो काम होगा ही होगा, गारंटी है। आपने केवल उसके साथ में, यानी कि उसके तरफ केवल अपने एविडेंस देने होते हैं, केवल सबूत देने होते हैं, काम तो वो होगा, पक्का है, ठीक है। आपने केवल ये बताना है कि कैसे होगा, कैसे का जवाब आपने देना होता है। तो चलिए भाई वही देते हैं यहां पर। पहले 1 की बात करते हैं जी। 1 के लिए क्या करना है, 1 के लिए क्या करना है, देखिए 1 के लिए क्या करेंगे हम। जैसे कि अभी आपको पीछे बताया है कि मेरे पास 2 सेट्स होते हैं ए और बी, इस तरीके से। ये रफ काम है भाई, ये रफ काम होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो माइनस इन्फिनिटी शुरू हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी शुरू होकर -3 -2 पॉइंटों की वैल्यूज भी आएंगी, 0 1 2 ऐसे जाएगी वैल्यू। और यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 0 इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यूज अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इनका रिलेशन बताना है। अब आप देखिए यहीं आ जाइए। 1 के लिए हमेशा क्या करना है, आपने 2 एलिमेंट उठाने हैं, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, कहां से भाई, आर स्टार। आपने x1 x2 2 एलिमेंट्स लिए हैं, कहां से लिए हैं, आर स्टार से। कौन से आर स्टार से, इस आर स्टार से, डोमेन से। इस बात का ध्यान रखना भाई, ये डोमेन से लिए हमने, डोमेन से, ठीक है। यानी कि यहां से हमने वैल्यू उठाई है। सच दैट किस तरीके से, इस तरीके से कि f ऑफ x1 इक्वल टू होगा f ऑफ x2 के। इस तरीके से लेना है कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो। यदि इसको सोल्व करते वक्त हमारा आंसर
x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, यदि इसको सोल्व करते वक्त हमारा आंसर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है। ठीक है, देखिए तो अब f ऑफ x1 पर आ जाइए भाई। जब फंक्शन fx था तो 1/x हो गया, तो अब फंक्शन f ऑफ x1 है, यानी कि x की जगह x1 आ गया, तो यहां पर भी क्या होगा 1/x1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 1/x2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यदि ऐसा हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा x2 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, x2 यहां पर और x1 वहां पर हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई x1 इक्वल्स टू x2, x1 इक्वल्स टू x2 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। यदि x1 इक्वल्स टू x2 है, मैंने कहा था अभी कि यदि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 रखने से हमें x1 इक्वल्स टू x2 मिलता है, तो वहां पर हमारा जो फंक्शन है हेंस फंक्शन इज 1 1। तो यहां से मैं पता लगा कि फंक्शन क्या है भाई 1 1 है, यानी कि डोमेन के अंदर से आप कोई भी वैल्यू रखिए, डोमेन के अंदर, इसमें जीरो नहीं आएगा भाई, नॉन जीरो थे ना, हाँ जीरो नहीं आएगा इसमें। डोमेन के अंदर से आप कोई भी वैल्यू रखिए, वो आपको जो आंसर देगी वो आपको बी में मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आप रख के देख लीजिए। मान लिया मैं यहां से रखता हूं f ऑफ -2 निकालता हूं, f ऑफ -2, तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/-2। यहां से आंसर नहीं आएगा क्या, माइनस का 0.5, क्या माइनस का 0.5 इसमें नहीं है? आप कोई और वैल्यू रख लीजिए, इसकी जगह पर वैल्यू चेंज कर लीजिए। मान लिया -5 रख दिया तो ये -5 हो जाएगा, ये -5 होगा तो आंसर क्या आएगा माइनस का 0.2, वो भी इसमें मिलेगा। वे रियल नंबर सारे इसके अंदर, समझ रहे हो? ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। बस ये ऐसे सवाल है जी, इसमें इन छोटी छोटी बातों पर ही फोकस करना है, एक ही चीज़ करनी है पूरे की पूरी एक्सरसाइज में। आगे चलिए भाई, 1 1 हम प्रूव कर चुके हैं, अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए बात करते हैं भाई, ऑन टू के लिए अब इसका उल्टा देखिए। ऑन टू के लिए आपने क्या दिखाना है कि यदि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई हो जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू जैसे ही आप डालें तो आपको x मिलना चाहिए। ऑन टू में ये तो बताया था कि y के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई x प्री डिफाइंड हो, y में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, तो y के हर एक एलिमेंट के लिए x में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, वही शो करना है। तो यहां पर ये तो बताया गया कि यदि y है तो y के लिए x एग्जिस्ट करेगा। यदि हम ये दिखा पाए तो ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू भी हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है भाई इसको। ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए हमें जो फंक्शन दिया गया ना, जो फंक्शन दिया गया वो लीजिए। पहले क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू, सॉरी आप एक काम कीजिए, अब देखिए यहां जैसे हम y x की वैल्यू डाल दिया तो आंसर क्या आएगा 1/x। ये कहां से आएगा, कोडोमेन से। कहां से आएगा, कोडोमेन से। और कोडोमेन से आने वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन से आने वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं भाई, देखिए f(x) इज इक्वल टू 1/x हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, एक इमेज होगी, तो y इज इक्वल टू 1/x नहीं हो जाएगा, यहां से y इज इक्वल टू 1/x नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू क्या आया 1/y, x इज इक्वल टू क्या आया 1/y आया, x इज इक्वल टू 1/y आया। अब आप यहां पर y की कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, क्या उसके लिए x एग्जिस्ट नहीं करेगा? इसके बाद आप y की कोई भी वैल्यू डाल लीजिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, every value of y belongs to r star, कौन से वाला भाई, ये कोडोमेन वाला। कोडोमेन से आप y की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए,
कोई भी, ठीक है। तो वैल्यू जब आप डालेंगे तो सोल्व होकर कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा, 0 के अलावा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा। तो वो आंसर आपका x होगा भाई। x के अंदर सारे नंबर तो आए हुए हैं, बस 0 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r स्टार यानी कि कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r स्टार यानी कि डोमेन, यानी कि डोमेन। हेंस फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन क्या हुआ भाई? ऑन टू हुआ, ठीक है। आप इतना करके भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इतना करके भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, या फिर कई जो है इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये कैसे होता है वो भी देख लीजिए, ये कैसे होता है वो भी देख लीजिए। क्या यहां से अब मुझे ये दिया गया भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है? 1/x है। y की वैल्यू कितनी है? 1/x है। आप डाल दीजिए, अब y की वैल्यू डाल दीजिए, इसकी x की, सॉरी इस x की वैल्यू डाल दीजिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/y। x की वैल्यू क्या थी? 1/y थी ना। तो 1/y, तो एफ एक्स कितना आ गया? एफ एक्स इज इक्वल टू y। यदि आप ये प्रूव कर देते हैं तो भी, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। आप केवल इतना कीजिए x इज इक्वल टू 1/y और फिर लिख दीजिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r स्टार दैट इज कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x। y की हर एक वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, कहां से? डोमेन से। हेंस f इज ऑन टू। बस इतनी सी बात है। ये अगर आप करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यदि अब हमारा जो फंक्शन है वो 1/1 भी हो गया है, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ? बाइजेक्टिव। हालांकि बाइजेक्टिव इसमें पूछा नहीं, ठीक है। यहां तक आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए। इसमें और बोला गया है इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, यदि डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए एन से। हाँ भाई, यदि डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए एन से, यानी कि नेचुरल नंबर्स। चलो भाई ट्राई करते हैं, देखिए। अब कह रहा है कि आप डोमेन तो ले लीजिए नेचुरल नंबर और ये ले लीजिए आर स्टार, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में कौन आएंगे भाई? 1 2 3 4 अप टू ऐसे चलेगा नंबर, ठीक है। और आर स्टार में कौन था? -∞ से लेकर हर एक वैल्यू आई है, 0 नहीं आई है, -2 से लेकर -1 भी है, 0 नहीं है, 0 के अलावा 1 2 3 सारी वैल्यूज है, डेसिमल वैल्यूज भी इसके अंदर है, ठीक है। अब समझिए आप, यदि हम 1/1 की बात करें, 1/1 की, तो मेरे पास एफ एक्स क्या था भाई? एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था 1/x, यानी कि यदि मैं x की वैल्यू डालूं तो मुझे वहां पर इसका रेसिप्रोकल मिले। तो यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर, यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 डालता हूँ तो मुझे 1/2 मिलेगा, जिसका मतलब होता है 0.5 इसमें मिलेगा भाई। 1 जो है 0.5 से अटैच हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सॉरी 2, 1 नहीं 2 अटैच होगा भाई 0.5 से, ठीक है। यदि 1 करेंगे, यदि f ऑफ 1 में निकालता हूं तो कितना आएगा? 1/1 दैट इज 1, तो 1 अटैच होगा भाई 1 के साथ में। यदि मैं 3 डाल देता हूं दैट इज 1/3, 1/3 कितना होगा? 0.33333, ये भी इसमें मिलेगा भाई, रियल नंबर में 0.3333 भी आएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज इसके अंदर आती चली जाएंगी, बात समझ आ रही है। तो नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए, यदि नेचुरल नंबर मेरा डोमेन है, यदि नेचुरल नंबर मेरा डोमेन है, 1/1 चेक करते हैं भाई, 1/1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट किस तरीके से भाई? किस तरीके से? इस तरीके से कि f ऑफ x1 इक्वल हो जाए f ऑफ x2 के, इस तरीके से कि f ऑफ x1 इक्वल हो जाए f ऑफ x2 के।
यदि ये हो जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा मुझे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, सेम वही। तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहां से x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा, हैंस फंक्शन इज 1/1। यहां तक कोई डाउट है? तो यदि डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया गया तो भी मेरा फंक्शन जो है 1/1 रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, दैट इज ON2। ON2 के बारे में बात करते हैं भाई। ON2 क्या कहता है? ON2 कहता है कि इसके अंदर, रियल नंबर के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हैं सभी के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं भाई कि -2 ले लिया मैंने यहां से, -2 बिलोंग्स टू कहां से, y से, सॉरी बिलोंग्स टू y स्टार ले, बिलोंग्स टू r स्टार भाई कौन से वाला, कोडोमेन से। -2 बिलोंग्स टू r स्टार, -2 लिया मैंने r स्टार से, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं जिसकी प्री इमेज ना बनती हो, ठीक है। तो -2 बिलोंग्स टू r स्टार है कोडोमेन से, फॉर विच देयर इज नो x एग्जिस्ट इन n, जिसके लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा n में, हेंस फंक्शन इज नॉट ON2। तो इस केस में क्या होगा भाई, फंक्शन ON2 नहीं होगा। बस ये बातें चेक करनी है आपने, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक किसी को कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। क्या इस सवाल में कुछ और बचा? यही पूछा गया था कि डोमेन को यदि रिप्लेस कर दिया जाए r स्टार से तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा? नहीं रहेगा भाई, ठीक है। तो रिजल्ट सेम नहीं रहेगा। इज द रिजल्ट ट्रू? द रिजल्ट इज फॉल्स।